जय हिंद साथियों, एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग एज वाला सवाल करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, वो एज वाला सवाल आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दो बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है। बड़ी बहन की आयु ज्ञात करना है। बड़ी बहन की आयु ज्ञात करना है। मेरे भाई यहाँ सबसे पहला देखिए, पिता की आयु दिया गया है, यानी कि फादर की एज कितना है, तो आप कहेंगे 54 साल दिया गया है। ये दो बहनों की आयु के बीच का अंतर, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दिया है पिता माँ से 2 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 52 साल हो जाएगी। उसके बाद बोला है छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो छोटी वाली बहन की आयु क्या हो जाएगी, तो छोटी वाली बहन की आयु क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 52/2 कीजिए तो 26 वर्ष हो जाएगी, है ना, 26 वर्ष की हो जाएगी। अब आता है यहाँ पे देखिए कि दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर दिया गया है 4, तो छोटी वाली 26 है, तो इसके बीच का अंतर 4 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 30 साल की आयु होगी बड़ी बहन वाली। यानी कि ऑप्शन जो है वो चौथा सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे अगर आपसे दिया रहे, यहाँ पे बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, अगर यहाँ बड़ी वाली रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ी वाली क्या आ जाएगा, और यहाँ अंतर अगर आपके पास 4 है तो क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ी वाली का दिया है, छोटी का पूछ दिया तो माइनस करेंगे, लेकिन छोटी का दिया है और बड़ी का पूछ दिया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। नीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ जो है वो कितना, 48 वर्ष है, तो नीतू की आयु ज्ञात करना है। देखिए नीतू की आयु कितना है, तो मीतू से क्या है, मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक। और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो ये गीतू की आयु निकल जाएगी। तो यदि उनकी आयु का योग, यानी कि इन तीनों की आयु का योग जो दिया गया है, यानी कि हम लिखेंगे m+n+g बराबर, आप कहेंगे कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 40 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा गया है, सीधा सा इन सभी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो m है, n का वैल्यू कितना रख सकते हैं, m+10 रख सकते हैं, और यहाँ पे कितना g का वैल्यू m-7 रख दीजिए, बराबर है आपका 47, ठीक है। ये 3 आ जाएगा और ये 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 3 वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे m बराबर, सीधा सा m बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो ये 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 45 बचेगा और 3m इधर है, माइनस गुना में रहेगा तो उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 45/3 यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 15 आया। m यानी कि ये मीतू की आयु आया है 15 वर्ष, तो हमें पूछा गया है नीतू की आयु पूछा है, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मेरे भाई MCQ में ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपको जितना से शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट कीजिए, चाहे x मान के बना रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। कैलकुलेशन उसमें फास्ट रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। साई और सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 4-5 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो 11:9 हो जाता है। सतीश की वर्तमान आयु निकालना है। अगर हम यहाँ पे बात करें साई और सतीश की आयु, साई और सतीश की आयु की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, साई और सतीश का आयु जो है वो 5:4 है। उसके बाद ये 3 वर्ष बाद बोला है ना, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो 11 अनुपात हो जाता है ये 9।
तो मेरे भाई इसको x कर दीजिए, इसको x कर दीजिए, और इन्हीं के 3 वर्ष बाद, इन्हीं दोनों का 3 वर्ष के बाद ये अनुपात हो जाता है। तो इन दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे तो मेरा कैलकुलेशन अगर देखिएगा मेरे भाई, इसको उधर ले जाने इधर ले जाने का कोई झंझट नहीं है, सीधा सा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अगर आप देख पा रहे हैं 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 11 तिया 33, 9 तिया 27, 11 तिया 33, 33 में 27 जाएगा, कितना बचेगा? 33 में 27 जाएगा तो आप कहेंगे 6 बचेगा, तो x बराबर आपका 6 आ गया यहाँ से सीधा सा, क्योंकि 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, बात खत्म, छोड़ दीजिए यहाँ से। ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि 11 चौक 44, 9 बचे 45, ठीक है, 45 में आपका 44 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, तो x बराबर 6 आ गया। हमें पूछा किसका है, तो सतीश की वर्तमान आयु, सतीश की वर्तमान आयु जो है मेरे भाई वो कितना है, तो आप कहेंगे 4x है, तो सीधा इसमें 4 गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, यानी कि ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। या तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आ रहा वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये जो दिया गया है वो 5x 3 वर्ष बाद, इन दोनों का अनुपात दिया गया है ना, इन दोनों का अनुपात जो दिया गया है आप कहेंगे 11/9 है। मेरे भाई इसको ऐसे सॉल्व कीजिए या फिर ऐसे सॉल्व कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो ऐसे सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा स्लो है तो ऐसे कैलकुलेट कीजिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही है, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, पीटर और प्रीति की आयु के बीच का अंतर जो है 5 साल है। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की, तब पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति की आयु के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर पीटर की आयु मान लेते हैं एक, इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है और उसको बी मान, दोनों का अंतर 5 है। यहाँ से पीटर की आयु हमें पता करना है, तो उनके वर्तमान आयु का योग पता करना ना। अच्छा, योग पता करना है तो यहाँ से हम सीधा से ही हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। योग पता करना जो है 35 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले, तो पीटर की आयु का 35 वर्ष पहले के बराबर है कितना, तो आप कहेंगे इसके, यानी कि प्रीति के 35 वर्ष पहले। अब यहाँ पे दिया गया है कि पीटर की आयु का 4 गुना और प्रीति की आयु के 5 गुना, प्रीति के आयु के 5 गुना और पीटर के आयु का 4 गुना के बराबर है। ठीक है, यही तो सवाल में है। ठीक है, अब इसको जरा से सॉल्व करते हैं, तो ये आपका कितना आ गया, 35 चौके हो गया आपका 140, और यहाँ पे 35 बचे 170, 170 में 140 चल जाएगा तो आप कहेंगे 35 बचे, 35 हम लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 4a और यहाँ पे आ गया 5b। ठीक है, तो सीधा सा लिखते हैं 5b माइनस का 4a। अच्छा, यहाँ से a का वैल्यू अगर हम ले लें a बराबर, तो कहेंगे 5 प्लस b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम b का वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से 5a और यहाँ पे आपका आएगा कितना, 4b, यानी कि सीधा आपका b बचेगा और यहाँ पे आपका 5 चौके कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 आएगा। सीधा हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, 5 चौके 20 आएगा और इधर जाकर के क्या हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा 35 और 20 आप यानी कि 55 आ जाएगा। तो बी यानी कि प्रीति की आयु 55 निकला है, तो आपका कितना, पीटर का आयु कितना हो जाएगा, तो ए बराबर आप कहेंगे 60 हो जाएगा। दोनों का एडिशन 55 और 60 115, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5b माइनस का 4a का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 प्लस b कर सकते हैं बराबर 35 कर सकते हैं। मेरे भाई यहाँ से देखिए 5 चौक 20 और 4b, तो 5 चौक 20 माइनस में आएगा, 4b माइनस में आएगा, 5b में 4b जाएगा तो कितना बचेगा, b बचेगा। 5 चौके 20 होता है, 20 माइनस में आएगा, माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रीति की आयु 55, तो ये यानी कि जो वो पीटर की आयु 60 हो जाएगा। इन्हीं दोनों का एडिशन यानी कि 115। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। फास्ट करने का कहने का मतलब ये है
कि आप जो है उसको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्किप करना होगा, स्टेप्स जो है आपको स्किप करने होंगे, ठीक है। बाकी तरीका वही है, अलग तो रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। चार व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि उनकी आयु का क्रमशः जो है वो अनुपात दिया गया है ये, ठीक है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर याद करना, छोटे और बड़े। मेरे भाई देखिए, सबसे पहला अगर कुल आयु की बात करें, ये औसतन आयु दिया गया है 14 4 का है, ठीक है। तो अगर हम कुल आयु की बात करें, कुल आयु की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 42 और 4 को गुना कर दीजिए, तो 42 गुने 4 आपको कितना आ जाएगा, 42 4 8 16 168 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो इन सभी अनुपात के बराबर है। तो अनुपात रेशियो को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम बताए थे कि इन सभी को जोड़िए और जो वैल्यू उसके बराबर कीजिए, यानी कि 1 और 3 4 और 10 14। तो मेरे भाई 14 का वैल्यू आपके पास कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 168 दिया गया है। तो एक का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, 168 बटे का 14 करेंगे, तो 14 एकम 14 14 दूना 28, यानी कि एक का वैल्यू जो है वो 12 आया है सबसे पहला, यानी कि छोटे वाले का 12 आया, एक का 12 आया है, सबसे बड़ा का निकालेंगे 6 का निकालेंगे, तो 6 का 12 गुना यानी कि 72 आएगा। इन्हीं दोनों का अंतर 72 में 12 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा। 60 ऑप्शन दूसरा हमें नजर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में ऐसे सवाल को बना सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टॉम के पिता की आयु उसके आयु के 3 गुना है। टॉम के पिता की आयु है ना, तो जस्ट उल्टा हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो इसके फादर की आयु जो है उसके 3 गुना है, ठीक है। ये फादर ये टॉम, दोनों को बराबर करने के लिए टॉम में 3 गुना करना पड़ेगा। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यानी कि टॉम के 10 वर्ष पहले, ठीक है, तो बराबर रहेगा इसके फादर के भी 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले। बोला है टॉम के पिता की आयु उसकी आयु के 7 गुना थी, यानी कि उसके पिता की आयु 7 गुना थी, तो इसमें अगर हम 7 गुना करते हैं दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसे सॉल्व करते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7t, एफ इधर माइनस करेंगे तो एफ यानी कि टी ही माइनस कर देते हैं, तो 3t आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 70 में 10 जाएगा तो आप कहेंगे 60 बचेगा। यहाँ पे 4t, या फिर सीधे से हम t लिखें, अगर स्किप कीजिए मजा आ जाएगा, ठीक है। t बराबर आप कहेंगे 4, यहाँ पे 4 60 को काटेगा तो आप कहेंगे 15 बार में ये कट जाएगा, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी टॉम की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी, तो 15 वर्ष है, ठीक है। टॉम की वर्तमान आयु कितने है, 15 वर्ष, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल। राजन की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु का 5/6 थी। उसकी शादी के वक्त उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी थी, ठीक है। अब उसकी बहन की आयु कितनी है, मेरे भाई एक दो तरीका से आप बना सकते हैं। सबसे पहला जो मैं अपनाता हूँ वो तरीका यहाँ पे देखिए, अगर राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि x-8 करते हैं, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, तो कहेंगे 5x/6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 6x में एक x जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे एक 6x में 5x यानी कि x बचेगा, बराबर ये आपका कितना आ जाएगा, 8 6 48, यानी कि x बराबर 48 आ गया। अभी हमारे पास क्या है, x बराबर 48 आ गया, जो कि हम माने थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि उसकी शादी के वक्त उसकी बहन की आयु से 10 वर्ष पहले, ठीक है। तो 10 ये आयु निकला है वो किसकी, उसके भाई का निकला है, तो -10 वर्ष, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 वर्ष इसकी। तो ये बोला है कि अब उसकी बहन की आयु यानी कि 38 वर्ष थी, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मान के बनाइए, ये जो x माने हैं, ध्यान रखिएगा x जो माने हैं वो क्या चीज है, तो ये राजन की आयु माने हैं 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 माइनस कर दिए, तो ये उसकी आयु के वर्तमान आयु का कितना है, तो आप कहेंगे ये है, तो ये वैल्यू है, तो वर्तमान आयु उसकी निकली है, ये निकली है, तो उसकी बहन की आयु कितनी है, तो 38 साल निकल गई माइनस करके, ठीक है। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, x मानिए उसकी वर्तमान आयु यानी कि x -10,
और माइनस जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो बराबर आप कहेंगे x माइनस 18। फिर भाई इसमें आपको बहुत सारा लेंदी प्रोसेस लगेगा, वो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। आप सीधा सा इस पे जाइए, आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। एक पिता और पुत्र की आयु का योग जो दिया गया है 45 वर्ष। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता के आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है 5 वर्ष पहले। अच्छा हम यहाँ पे मान लें अगर एक पिता और पुत्र की आयु का योग दिया गया है, ठीक है, योग कितना है, तो 45 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि फादर और सन की आयु का योग है 45। 5 वर्ष पहले हम मान लेते हैं, तो 5 वर्ष पहले यानी कि आप 5 वर्ष पहले कीजिए, इसके गुणनफल के बराबर कितना है, तो आप कहेंगे पिता के आयु का 4 गुना है। तो आप किसके गुना करेंगे, पिता के आयु का 4 गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, s माइनस 5, तो s यानी कि सन की एज निकल गई 9। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादा सॉल्व भी मत कीजिए, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट इसमें से इसको माइनस करेंगे तो भी आपका 45 में 9 जाएगा तो 36 आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन अगर आपके पास दिख रहा है तो वहां से आंसर आप कर सकेंगे, कर पाएंगे, करना होगा तब आप समय बचा पाएंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये सभी सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वाला सवाल आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर पता हो तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 वर्ष पहले एक आदमी अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। अब से 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी। अरे भाई यहाँ पे अगर हम मान लें पुत्र की आयु पहले, तो x हो जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 गुना यानी कि 7x, तो प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। बाद की बात करें तो बाद में कितना हो जाएगा, बाद से हमको लेना देना वैसे होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कर देते हैं। बाद की बात करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस 5 है, 5 वर्ष बाद यानी कि 10 हो जाएगा। ये आपका किसका निकला, तो सन का, ठीक है। तो 7x प्लस 10 इसका हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे फादर जी का हो जाएगा, ठीक है, फादर का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि 3 गुना बड़ा रह जाएगा, अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो 3 गुना बड़ा अगर पुत्र से, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 3x प्लस 10 बराबर आ जाएगा 7x प्लस 10। 10 या 30, 30 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 20। 3x 7x, ठीक है। तो 7x में 3x जाएगा 4x, तो x ऊपर 4 नीचे यानी कि 5, x बराबर 5 आ गया हमारा, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, सन का कहेंगे 5 और 5 10 आ जाएगा। फादर का कितना आ जाएगा, फादर का आप कहेंगे 5 और 7 यहाँ पे है, 7 बचे 35, 35 और 5 40, 40 आ जाएगा। अब सवाल जो पूछा गया है, कितना पूछा गया, 2 वर्ष पहले उनकी आयु, 2 वर्ष पहले 2 माइनस कर देते हैं, क्या हो रहा है, 2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 38, यानी कि 38 और 8 इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए। विपुल सैलभ से 16 वर्ष छोटा है, 16 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें विपुल और सैलभ की, ठीक है, तो एक्स है, सैलभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे x प्लस 16 है, दोनों को इक्वेशन को बराबर करने के लिए, ठीक। ये अनुपात नहीं है, अनुपात से नहीं बना रहे, ठीक है, ध्यान रखिए। ये हो जाएगा 12 वर्ष बाद सैलभ की आयु विपुल की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे कर देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 16 और 12 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा बराबर 16, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है।
12 का 1.5 गुना यानी कि आपका 18 हो जाएगा। 18 28 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे तो 10 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15/10x, और माइनस का x करेंगे तो 15 15 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 10 5 बचेगा, तो 5x बराबर 100 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आ गया, 20 आ जाएगा। अब x बराबर 20 आया है यानी कि ये विपुल का आयु है। हमें पूछा है सैलभ अभी कितने वर्ष का है, तो सैलभ का यहाँ पे देख सकते हैं 20 और 16 कितना हो जाएगा, तो 36। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने हैं, और जो एज वाला सवाल है वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।